Good morning, class. Today we will read next topic of this lesson. ये लेसन हमारा क्लास में चल रहा था। इसका अगला टॉपिक है व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। वी गेट टू रीड ए लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। हम इलेक्शन की जो गड़बड़ियां हैं, धांधली हैं, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन रिपोर्ट ऑफन रेफर टू सच एलिगेशंस। अखबार में और टीवी चैनलों पर अक्सर ऐसी खबरों की चर्चाएं होती हैं। मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग। ज़्यादातर जो खबरें होती हैं उन इस तरह की जो खबरें होती हैं कि इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट। मतदार सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की होती है। कई बार देखा जाता है कि जो व्यक्ति होता है न्यूज़ का नाम डाल दिया जाता है वोटर लिस्ट में और जो होता है उसका कटवा दिया जाता है। तो इस प्रकार की धांधलियाँ भी होती हैं। मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। शासक दल द्वारा जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जाता है। उनका ऑफिसर्स को का भी दुरुपयोग किया जाता है। कई जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में बोल दिया जाता है कि आप इस पार्टी को वोट दोगे, आप इस पार्टी को, तो इस तरीके से excessive use of money by rich candidate and big parties and जो अमीर उम्मीदवार हैं और बड़ी पार्टियां हैं उनको बड़े पैमाने पर धन खर्च करते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बहाते हैं पानी की तरह। इंटीमेशंस ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना, फर्जी मतदान डलवाना, इस तरह की। मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर कोरेक्ट। ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स हैं इनमें सही होती हैं। वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स। हम क्या है दुख महसूस करते हैं कि जब हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं और ऐसी इस प्रकार की जो गड़बड़ियाँ होती हैं उनको देखते हैं। बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच स्केल। परंतु सौभाग्य से ये इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती हैं। डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ इलेक्शन, कि चुनाव का उद्देश्य ही खत्म हो जाए। दिस बिकम क्लियर इफ वी आस्क ए बेसिक क्वेश्चन। ये बात धीरे धीरे कर करके स्पष्ट हो जाएगी जब हम इस पर क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन करेंगे कि कैन ए पार्टी विन एन इलेक्शन एंड केम टू पावर नोट। क्या एक जो कोई पार्टी है वो बिना जन समर्थन के, सिर्फ पॉपुलर बिना पॉपुलर सपोर्ट के, बट थ्रो इलेक्ट्रोल इम्प्रैक्टिस, यदि कुछ गड़बड़ियाँ की जाती हैं मशीनों में तो उस प्रकार से क्या कोई पार्टी जीत सकती है। दिस इज़ ए विटल क्वेश्चन। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेट अस केयरफुली एग्जामाइन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इस सवाल के बारे में हम विभिन्न पहलुओं पर गौर करते हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, स्वतंत्र चुनाव आयोग। वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शंस आर फेयर और नॉट इज टू लुक एट हु कंडक्ट द इलेक्शन। चुनाव निष्पक्ष हैं या नहीं है इसे जांचने का एक आसान सा तरीका होता है। आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। क्या जो चुनाव कराने वाली गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है, ये देखा जाता है सबसे पहले तो। और कैन द गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस्ड और प्रेशराइज देम, या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव या प्रभाव बनाती है। डू दे हैव इनफ पावर्स टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की ताकत है। डू दे एक्चुअली यूज दीज पावर्स, क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं। द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री। हमारे देश में इन सवालों का जवाब काफ़ी हद तक सकारात्मक ही मिलता है। इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। हमारे देश में जो चुनाव कंडक्ट किए जाते हैं वो ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। इट एन्जॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट दैट द जुडिशरी एन्जॉयज। इसे न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है। जिस प्रकार न्यायपालिका आज़ाद है उसी तरह ये भी जो इलेक्शन कमीशन है आज़ाद है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो चीफ है यानी कि जो चुनाव आयुक्त है उसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा
की जाती है। बट वंस अपॉइंटेड, यदि एक बार वो नियुक्त कर दिया जाता है, तो द चीफ इलेक्शन कमीशन इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। तो वो जो उपायुक्त होता है, आयुक्त चुना जाता है इलेक्शन कमीशन का, जो इलेक्शन कमिश्नर जो चुना जाता है, वो प्रेसिडेंट के या फिर गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, चाहे वो रूलिंग पार्टी को या फिर सरकार को चुनाव आयोग पसंद हो या न हो, वो उसके प्रति जवाबदेही नहीं होता। इट इज़ virtually इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द ईसी, तब भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव ही होता है। वेरी फ्यू इलेक्शंस कमीशंस इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर्स एट द इलेक्शन एट एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग के पास इतनी ताकत होगी जितनी कि भारत के चुनाव आयोग के पास है। EC takes decision on every aspects of conduct and control of election, from the announcement of elections to the declaration of the result। चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तथा पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। It implements the code of conduct and punishes any candidates or party that violates it। और ये आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और उसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों या पार्टियों को सजा भी देता है। During the election period, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of government power to enhance its chance to win election or transfer some government offices। चुनाव आयोग के दौरान आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश भी देता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या फिर अधिकारी जो होते हैं उनका ट्रांसफर करना भी शामिल होता है। व्हेन वन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ EC एंड नॉट द गवर्नमेंट। चुनाव ड्यूटी अगर किसी की आ जाती है तो वो जो अधिकारी होता है वो आयोग के चुनाव आयोग के अधीन रहकर कार्य करता है, न कि गवर्नमेंट के अधीन रहकर। इन द लास्ट 25 years or so, the election commission has begun to exercise all its power and even expand them। पिछले करीबी 25 सालों के दौरान चुनाव आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है और साथ में ही अपनी शक्तियों का उसने एक्सपेंड भी किया है, अपनी ताकतों का विस्तार भी किया है। इट इज़ वेरी कॉमन नाउ फॉर द इलेक्शन कमीशन टू रिप्रीमेंड द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर लैप्सेस। अब ये आम बात हो गई है कि चुनाव आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगा सकता है। When election officials come to the opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituency, कुछ मतदान केंद्रों पर या फिर पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक से नहीं हुआ है, तो वहाँ फिर से मतदान के आदेश दिए जा सकते हैं अगर उनको लगता है कि यहाँ मतदान सही नहीं हुआ है। द रूलिंग पार्टी ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द EC डज। और जो रूलिंग पार्टी है, वो जो शासक दल है यानी कि रूलिंग पार्टी है, उसको चुनाव आयोग के कामकाज से परेशानी नहीं होती है, वो किसी भी तरीके से कामकाज करे। बट दे हैव टू ओबे, लेकिन उन्हें चुनाव आयोग के आदेश मानने होते हैं, उनकी आज्ञा माननी होती है। दिस वुड नॉट हैव हैपन्ड इफ द EC वॉज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। तो ये कह रहे हैं कि ये संभव नहीं हो पाता अगर जो चुनाव आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता, तो इंडिपेंडेंट और पावरफुल नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आगे है पॉपुलर पार्टिसिपेंट्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो ये है कि another way to check the quality of the election process is to see whether people participate in it with enthusiasm। चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और ये तरीका है कि इसमें लोग कितने उत्साह से भाग लेते हैं।
इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्री एंड और फेयर, यदि चुनाव जो प्रक्रिया है वो फ्री और फेयर नहीं है तो पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज, तो लोग इसमें भागीदारिता नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अगर लगेगा कि भाई उनका वोट का कोई मतलब नहीं है तो क्या वो कोई वोट डालने जाएंगे? नहीं। रीड दिस चार्ट्स एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन्स अबाउट पार्टिसिपेशन इन इंडिया। जो नीचे चार्ट दिया गया है उसको पढ़िए और भारतीय चुनाव में लोगों की जो भागीदारिता है उसके बारे में कुछ निष्कर्ष निकालिए। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय द वोटर्स टर्न आउट फिगर्स। चुनाव में लोगों की जो भागीदारिता है उसका पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों पर बनाया जाता है। Turnout indicates as percents of eligible voters who actually cast their vote। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया है। ओवर द लास्ट 50 ईयर्स, लगभग पिछले 50 वर्षों में द टर्न आउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ डिक्लाइन। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का जो प्रतिशत है वो कम हुआ है। इन इंडिया द टर्न आउट हैज़ आइदर रिमेन्ड स्टेबल और एक्चुअली गोन अप। भारत में यह या तो स्थिर रहा है या फिर ये और ऊपर चला गया है, क्योंकि क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अनप्रिविलेज्ड पीपल वोट इन लार्ज पॉपुलेशन एज कंपेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन। भारत में क्या होता है कि आम चुनाव में जो आम लोग होते हैं वो ज़्यादा महत्व लेते हैं बजाय उनके राजनीतिक दलों के या फिर रिच लोगों की बजाय। This is in contrast to Western democracies. For example, in the United States of America, poor people, African Americans, and the Hispanics vote much less than the rich and the white people। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक दल जो होते हैं उन पर हम ना ही तो इनके लिए दबाव डाल सकते हैं, और ये कह रहे हैं कि जो ये पिछले कई वर्ष रही हैं इनमें अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक जो लोग हैं अमीरों और श्वेत लोगों की तुलना में इन्होंने क्या किया है, ज़्यादा मतदान किए हैं। भले ही वहाँ की जो लोग हैं वो गरीब हैं, निरक्षर हैं, कमज़ोर हैं, ज़्यादा संख्या में मतदान वहाँ फिर भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये फोर्थ, the interest of the voters in election related activities has been increasing over the years। भारत में आम लोगों का चुनाव बहुत महत्व है जो एक्टिविटीज़ है कई सालों से। ड्यूरिंग द 2004 से इलेक्शंस मोर देन वन थर्ड वोटर्स लुक पार्ट इन द कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे किसी राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रम के लिए दबाव बना सकते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड themselves as being close to one or the other political parties। उन्हें लगता है कि जो चुनाव है, यानी कि एक प्रकार से ये बताया गया है कि 2004 में जो चुनाव हुआ है वो एक तिहाई से ज़्यादा मतदानों ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह भागीदारी निभाई है। मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्फ हैज बीन क्लोज टू। वो क्या है कि हाफ से ज़्यादा लोग खुद को एक दूसरे के किसी ना किसी दल के, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के नज़दीक बताते हैं। 1 out of every 7 वोटर्स इज ए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। और प्रत्येक जो 7 में वोटर्स हैं, 7 मतदाता, उनमें से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य भी बना होता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कल करेंगे। आज हम यहीं तक करेंगे लेसन। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।